मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पार्ट 9 सयानी बिल्ली की। ठीक है, तो कल तो हमने इसके कठिन शब्द किए थे और हम लोगों ने शब्द किए थे। ठीक, तो आज हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे जो है ये इसमें उचित विकल्प। ठीक है, उचित विकल्प आज हम करेंगे और कुछ एक एक्सरसाइज और करेंगे इसकी। ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए बेटा, अपनी कॉपी पेन से निकालिए और अच्छी सी राइटिंग करके मुझे अभी आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग काम शुरू करें बेटा। तो चलिए डेट डालते हैं बेटा, 21 10 2020। CW पाठ हमारा 9 है, सयानी बिल्ली। ठीक है, इसको अब हम पहले अंडरलाइन करेंगे। ये हमने अंडरलाइन किया ऐसे। अब इसमें लिखेंगे सही विकल्प पर सही कंडीशन हम लिखेंगे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, सही का निशान लगाना है। अब नंबर 1 हमारा कौन सा था? नंबर 1 हमारा बिल्ली मौसी कैसी है। बिल्ली मौसी कैसी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, सयानी और मूर्ख। ठीक है, पहला है सयानी और दूसरा ऑप्शन है मूर्ख। तो बताइए बिल्ली मौसी कैसी है? पोयम तो पढ़ी है सबने ना, और सबको पता है बिल्ली मौसी कैसी है। तो बिल्ली मौसी बेटा सयानी है। ठीक है, यहाँ पे टिक लगाएंगे हम लोग। अगला है हमारा बिल्ली घर में कैसे आती है। बिल्ली घर में कैसे आती है। बिल्ली घर में कैसे आती है? अब बिल्ली आती है चुपके चुपके, चुपके चुपके, या दूसरा ऑप्शन है शोर मचाकर, शोर मचाकर। तो बिल्ली घर में कैसे आती है बेटा? बिल्ली घर में चुपके चुपके आती है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। अब आगे हमारा है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? बिलों में कौन छिप जाता है। बिलों में कौन छिप जाता है। इसमें भी दो ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 ऑप्शन हमारा बिल्ली, ठीक है, और दूसरा हमारा चूहे। अब बिलों में कौन छुप जाता है? तो आपको पता होगा बिल्ली तो बिलों में रहती नहीं है, बिलों में चूहे रहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा, ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। इसके बाद हमारा नंबर 4, कौन पकड़ में नहीं आता है। कौन पकड़ में नहीं आता है। इसके दो ऑप्शन है, चूहे और बिल्ली। चूहे और दूसरा ऑप्शन हमारा बेटा बिल्ली। अब पोएम हमने पढ़ी है, उसमें पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगी कौन पकड़ में नहीं आता है। जब मम्मी किचन में आती हैं तो कौन पकड़ में नहीं आता है। तो बिल्ली पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, चूहे तो बिल में घुस जाते हैं और बिल्ली खिड़की से कूद के बाहर चली जाती है, भाग जाती है, यानी बिल्ली पकड़ में नहीं आती।
तो ये हमारा उचित विकल्प किया है अभी हमने। तो बेटा अभी हमने उचित विकल्प किया था ना, मतलब दो ऑप्शन थे इसमें, तो उसमें से एक सही था और एक हमारा गलत था। ठीक है, जैसे कौन सा था, बिल्ली मौसी कैसी है। तो बिल्ली मौसी कैसी है, पोएम में आपने पढ़ा है, उसको समझा है। बिल्ली मौसी कैसी है बेटा, बिल्ली मौसी है सयानी या मूर्ख। तो बिल्ली मौसी बहुत ही ज़्यादा सयानी यानी समझदार है। ठीक है, अगला क्या था हमारा, बिल्ली घर में कैसे आती है। अब बिल्ली घर में कैसे आती है, चुपके चुपके आती है या शोर मचाती है। तो बिल्ली घर में एकदम चुपके चुपके से आती है ताकि हमें पता न चले। ठीक है, बिल्ली घर में चुपके चुपके से आती है। तो जो ये चुपके चुपके ऑप्शन है उसमें हमें टिक लगाना है। फिर उसके बाद क्या था, बिलों में कौन छिप जाता है। बिलों में कौन छुपता है, बिल्ली छुपती है या चूहे। तो बेटा बिलों में चूहे छुपते हैं। ठीक है, बिल्ली बिलों में नहीं रहती है। बिल्ली किसी घर में या ऐसे ही घूमती रहती है या पेड़ों के नीचे रहती है, छुपके रहती है, लेकिन बिलों में नहीं रहती बिल्ली। तो बिलों में कौन रहता है, बिलों में चूहे रहते हैं। तो जो चूहे का ऑप्शन है वो हमारा सही है। अब फोर्थ वाला क्या था, कौन पकड़ में नहीं आता है। कौन पकड़ में नहीं आता है, चूहे या बिल्ली। तो इसका ऑप्शन है बेटा बिल्ली, क्योंकि चूहे तो वैसे ही बिलों में छुप जाते हैं और बिल्ली भाग जाती है। तो बिल्ली पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग चूहा हाथ से पकड़ने की कोशिश ऐसे नहीं करते हैं कि हाँ दौड़ें और भाग के पकड़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये बिल्ली हमारा, इसमें हम लोग टिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसे जल्दी से करके मुझे आप लोग दिखाएंगे। बेटा एक एक्सरसाइज हम और करेंगे, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। ये देखिए, ये मैं करवा रही हूँ, ये वाला। ठीक है, और ये पेज नंबर है 35। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ऊपर डैश कड़वा डैश, इसका हमें अभी कॉपी में करना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी निकाल ली। कॉपी तो आपने निकाली हुई है ना बेटा, चलिए काम शुरू करें। तो हम लिखेंगे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द हमारा है ऊपर। ऊपर, ऊपर का क्या होगा, ऊपर का होगा नीचे, है ना। फिर है हमारा कड़वा। कड़वा का होगा मीठा। अंदर, अंदर का होगा बाहर। फिर चलिए लाइन खींच लिया जाए। फिर अंदर का हो गया अब हमारे पास पास। पास का होगा दूर। अधिक का, अधिक का विलोम होगा कम। और मोटा का, मोटा का होगा हमारा बेटा पतला। ठीक है, तो ये विलोम शब्द ये अभी हमें करने हैं। और होमवर्क में मैंने ये बताया है, ये देखिए होमवर्क ही अलग करना है। ठीक है, अभ्यास ग करिए, पेज नंबर 34। ठीक है, ये मैं होमवर्क बता रही हूँ आपको। अभ्यास ग करिए, पेज नंबर हमारा है 34। इसको बुक में ही करना है। ठीक है बेटा, तो बेटा आज जो हमने एक्सरसाइजेस की हैं, ठीक है, और मैं आपको होमवर्क बताना चाहूँगी। इसमें पेज नंबर 34 में जो एक्सरसाइज है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में लिखो। एक्सरसाइज ग है, थर्ड वाली एक्सरसाइज है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ हाँ और नहीं का जवाब हमें लिखना, पूरा आंसर हमें नहीं उतारना। और ये हमें बुक में ही करना है, इसे कॉपी में हमें बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैं बता रही हूँ ना, क्या तुमने बिल्ली को देखा है। तो इसका आंसर सिर्फ हाँ और या न में लिखना है। ठीक है, इसमें आगे ब्लैंक बना हुआ है, तो इस ब्लैंक में आपको ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ब्लैंक है ना,
इसमें ब्लैंक बना हुआ है, इसमें आपको ये दिखाना है, ठीक है, इसमें लिखना है। फिर दूसरा क्या बिल्ली घर में नुकसान करती है? क्या बिल्ली जब घर में आती है तो वो नुकसान करती है? तो इसका भी जवाब हाँ और नहीं में ही हमें देना है। थर्ड वाला क्या है? अगर तुम बिल्ली को घर में आता देखोगे तो क्या भाग जाओगे? अगर घर में बिल्ली अचानक आ गई है तो क्या आप घर से भाग जाओगे या इस कमरे से छुप के उस कमरे में चले जाओगे? तो ये क्या है? अगर हाँ है इसका जवाब तो आप हाँ लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं लिखना है तो इसमें आप आगे जो ब्लैंक बना है उसमें नहीं लिखेंगे। अब फोर्थ वाला क्या तुम्हें बिल्ली से डर लगता है? अब इसका जवाब भी हमें हाँ और ना में ही देना, और पूरा कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। तो हमें बताना है क्या हमें बिल्ली से डर लगता है, तो इसका जवाब बिल्कुल सेम एक वर्ड में हमें देना। और बेटा ये जो होमवर्क है इसे सिर्फ बुक में करना है, इसे कोई भी कॉपी में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ बुक में करेंगे और कल मुझसे इसको चेक कराएंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।